गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी नर्वस सिस्टम की थर्ड क्लास है और इसमें हम नर्वस सिस्टम में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ रहे हैं पायला में नर्वस सिस्टम, यानी कि इट इज द क्लास ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ पायला। हम जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने प्रॉन में, नैडिस में नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर लिया था। तो नेक्स्ट जो हमारा फाइलम आता है यानी कि एनेलिडा, फिर ऑर्थोपोडा, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लास्ट जो फाइलम आता है दैट इज द मोलस्का। और मोलस्का का जो एनिमल हम पढ़ रहे हैं फॉर द नर्वस सिस्टम दैट इज द पायला। पायला ग्लोबुलोसा कह सकते हैं हम इसको। सो इट्स के अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, सो इट ऑल्सो हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, बट इट इज ऑल्सो हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। इट्स नर्वस सिस्टम कंसिस्ट आर टू स्पेशल फीचर्स। ठीक है, तो जब हम पायला की बात करते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम वेल नॉन बात करते हैं, पायला क्या है, एक शेल कॉइल एनिमल है, यानी कि उस एनिमल की जो बॉडी है वो शेल के अंदर कवर रहती है। और जो शेल होता है वो यूनिवॉल्विया है, इट मीन्स एक ही सिंगल वॉल प्रेजेंट होता है और उसमें कॉइल कंडीशन में एनिमल प्रेजेंट होता है। तो कॉइल कंडीशन की जो स्थिति होती है यानी कि पोजीशन अगर बात करें तो पायला में क्या मिलती है, यानी कि स्पेशल अगर फीचर की बात करें, पायला हैज अ प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ टॉर्सन। टॉर्सन की है, इट मीन्स क्या होता है, जनरली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पायला बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, स्ट्रेट वे में बाइलेटरल सिमेट्रिकल पोजीशन में होता है। बट जैसे जैसे इसकी शेल कॉइलिंग होती है, इसकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, 180 डिग्री पर रोटेट हो जाती है और इसकी बॉडी में क्या आ जाती है, टॉर्सन हो जाती है। ड्यू टू दिस टॉर्सन माउथ एंड फुट, इसके माउथ और फुट जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, एक नॉर्मल पोजीशन पर होते हैं, बट जो एनिमल बॉडी है वो कैसी हो जाती है, कॉइल्ड कंडीशंस में हो जाती है। तो ये जो एक तरीके से पोजीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्सन कहते हैं। एंड ड्यू टू दिस टॉर्सन इट्स नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो हैविंग अ टॉर्सन स्टेज। इसका जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है वो भी कैसा होता है, टॉर्सन स्टेज में जनरली प्रेजेंट होता है। तो यदि अगर हम बात करते हैं ड्यू टू दिस टॉर्सन, इसकी बॉडी में क्या होता है, मेंटल के नीचे जो मसल्स होती हैं वो आपस में ज्वाइंट होकर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम कहते हैं बक्कल मास। तो उस बक्कल मास के ऊपर ही क्या होती है, इसकी सारी की सारी जितनी भी गैंग्लियंस होती हैं वो लोकलाइज्ड रहती हैं। तो इसके जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, डेफिनेटली इट हैज अ well developed nervous system, but its nervous system cannot be divided into a central nervous system, peripheral nervous system and other way. Its nervous system is made up of the many of the ganglions। यानी कि अगर हम जैसे हमने ऑर्थोपोडा पढ़ा, हमने नेरिस पढ़ा, हमने उनमें जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में क्या डिस्कशन किया कि उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलता है, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम मिलता है, या हम कहते हैं विसरल नर्वस सिस्टम मिलता है। तो इसके नर्वस सिस्टम में इस टाइप का डिवीजन नहीं है। इसके नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो इसका नर्वस सिस्टम जस्ट फ्यू गैंग्लियन के फ्यूजन से बनता है, यानी कि पूरी बॉडी में जो मिलेंगी वो गैंग्लियन से ही मिलेंगी और कनेक्टिव, कमीशर ऐसी स्ट्रक्चर्स मिलेंगी जो क्या बनाती है, इसके नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। तो वेल डेवलप है, सिंपल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि क्या है, गैंग्लियन से बना हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं that पायला nervous system have a two special features। two special features क्या होती है, फर्स्ट इट्स visceral ganglion is separated, यानी कि उसकी कोंडी क्या होती है, जो visceral ganglion होती है वो ही सेपरेटेड होती है। बाकी सारी जो गैंग्लियंस होती हैं वो गैंग्लियंस किस पर ज्वाइंट रहती हैं, वो सेंट्राइज्ड रहती है टू बक्कल मास। ठीक है, यानी कि सारी की सारी जो अगर हम गैंग्लियंस की बात करते हैं वो गैंग्लियंस क्या होंगी, जो बकल कैविटी होती है उसके ऊपर मसल्स होती हैं वहीं पर लोकलाइज्ड रहती है और क्या स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होती है, बक्कल मास। तो इसलिए इनकी जो नर्व्स होती हैं वो भी बक्कल मास पर लोकलाइज्ड होंगी। देखो जनरली क्या होता है, जैसे अगर हम एनिमल बॉडी की बात करें, ये अगर हम बात करते हैं कि ये इसका यहाँ पर माउथ होता है और यहाँ इसके ये बकल कैविटी होती है। तो यहाँ बकल कैविटी वाला जो एरिया होते हैं यहाँ पे बहुत सारी मसल्स आपस में ज्वाइंट रहती हैं, यानी कि एक साथ जो बकल कैविटी है उसको सेंट्राइज कर लेती है, उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं और इसलिए क्या हो जाती है, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर बन जाती है और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, बक्कल मास कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे,
बक्कल मास। तो इस बक्कल मास पर ही क्या होती हैं, सारी की सारी गैंग्लियंस एंड नर्व्स लोकलाइज्ड होती हैं। तो ये इसका स्पेशल फीचर्स है कि इसमें जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सारी की सारी कहां पर, बक्कल मास पर लोकलाइज्ड होती हैं। सेकेंड हमने क्या बात करी कि जो पायला है वो एक यूनिवॉल्वियर है। शेल जो होता है उसमें कॉइल्ड कंडीशन प्रेजेंट होती है, तो उस कॉइलिंग की वजह से इसमें क्या मिलती है, टॉर्सन मिलती है, और टॉर्सन की वजह से ही इसमें इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी कैसा होता है, टॉर्सन स्टेज में प्रेजेंट होता है। यानी कि नर्वस सिस्टम में भी क्या होती है, टॉर्सन प्रेजेंट होती है। अब यदि हम पायला के नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो पायला का जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस किस से मिलकर बना है। पायला नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग गैंग्लियन, यानी कि गैंग्लियंस होते हैं, कनेक्टिव्स होते हैं, कमीशर्स होती हैं एंड इनसे निकलने वाली नर्व्स होती हैं। ठीक है, मेनली क्या होते हैं इनमें, गैंग्लियन, कनेक्टिव, कमीशर एंड नर्व्स। तो इन सारी स्ट्रक्चर्स के थ्रू इनमें क्या बनता है, पायला में नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है। तो अगर हम गैंग्लियन में बात करते हैं तो गैंग्लियन कौन कौन सी होती है, सेरिबल गैंग्लियन, बक्कल गैंग्लियन, प्लूरोपीडल गैंग्लियन, सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन, विसरल गैंग्लियन, ये 5 इसमें गैंग्लियन प्रेजेंट होती है। इनको आपस में कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर्स ही होती हैं वो क्या होती हैं, कनेक्टिव एंड कमीशर्स होते हैं, और इन गैंग्लियन से ही क्या निकलती हैं, नर्व्स निकलती हैं। यानी कि ये गैंग्लियन ही पूरा एक तरीके से नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। अब इन गैंग्लियंस को अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो देखो, ये पायला के नर्वस सिस्टम का डायग्राम है जो कि शेल में प्रेजेंट होता है। ये कंप्लीट पायला के नर्वस सिस्टम का क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम में यदि हम फर्स्टली अपर साइड्स बात करते हैं, सो दीज आर द सेरिबल गैंग्लियन। ये दोनों क्या है, दीज आर द सेरिबल गैंग्लियन, ये सेरिबल गैंग्लियन है। ठीक है, अब ये जो सेरिबल गैंग्लियन होती है ये यहाँ पर इस साइड जो प्रेजेंट है इसको हमने, ये राइट साइड प्रेजेंट है, यहाँ पर बीच में क्या मिलेगी, बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के इस साइड प्रेजेंट है इसलिए हमने इसको बोल दिया राइट सेरिबल गैंग्लियन, और इस साइड जो है वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट सेरिबल गैंग्लियन हो जाती है। क्लियर है, ये क्या है, राइट साइड की सेरिबल गैंग्लियन है और ये क्या है, लेफ्ट साइड की सेरिबल गैंग्लियन, क्योंकि ये बक्कल मास के ऊपर लोकेटेड होती हैं। अब ये जो गैंग्लियंस होती हैं, जो सेरिबल गैंग्लियंस हैं, एक तरीके से क्या हो रही है, यानी कि गैंग्लियंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारी जो नर्व्स होती हैं वो आपस में ज्वाइन होकर एक फूली हुई यानी कि स्ट्रक्चर का फॉर्म करती हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं, गैंग्लियंस कह देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, फर्स्ट हमारी सेरिबल गैंग्लियन होगी, सेकंड आती है बक्कल गैंग्लियन। अब नीचे देखो, यहां पर ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, तो यहां पर ये जो ऊपर वाली है दैट इज द बक्कल गैंग्लियन। यहां ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द बक्कल गैंग्लियन। तो अगेन ये वाली क्या होगी, राइट बक्कल गैंग्लियन, और ये वाली क्या होगी, लेफ्ट बक्कल गैंग्लियन होगी। ठीक है, जिस तरीके से ये क्या है, राइट सेरिबल गैंग्लियन है और ये लेफ्ट सेरिबल गैंग्लियन है, इसी तरीके से सेरिबल गैंग्लियन के थ्रू आपस में नीचे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है दैट इज द बक्कल गैंग्लियन। तो ये कौन सी हो गई, ये राइट बक्कल गैंग्लियन है और ये लेफ्ट बक्कल गैंग्लियन होती है। नेक्स्ट जो अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो आती है हमारी प्लूरोपीडल गैंग्लियन। नेक्स्ट जो आती है प्लूरोपीडल गैंग्लियन। तो देखो, ऊपर की ओर तो कौन सी थी, बक्कल गैंग्लियन, नीचे की ओर ये जो प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं प्लूरोपीडल गैंग्लियन। इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरोपीडल गैंग्लियन कहते हैं। तो ऊपर की ओर बक्कल गैंग्लियन है, नीचे की ओर कौन सी मिल रही है, प्लूरोपीडल गैंग्लियन मिलती है। फिर अगर हम बात करते हैं, फिर इसमें आती है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन। अब देखो, इसके जो प्लूरोपीडल गैंग्लियन है उससे एक गैंग्लियन निकल रही है जिसको हम क्या कह देते हैं, सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन कहते हैं। ये क्या कहलाती है, सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन कहला रही है। और लास्ट अगर हम बात करते हैं विसरल गैंग्लियन, तो यहां जो आती है ये सुप्राइंटेस्टाइनल गैंग्लियन है। इसी तरीके से ये जो निकल रही है ये क्या कहलाती है, विसरल गैंग्लियन कहलाती है। यहां जो आपको दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या बोला, गैंग्लियन जो होती हैं बहुत सारी नर्व्स आपस में फ्यूज्ड होकर बनती हैं, तो ये क्या होता है, विसरल गैंग्लियन। ये क्या आ जाएगा हमारा, विसरल गैंग्लियन होगा। तो कौन कौन से गैंग्लियंस हैं, अब आप इनकी देखो, अगर हम इनको जनरली नर्वस सिस्टम का अगर हमें डायग्राम देखें तो इस तरीके से भी बनता है नर्वस सिस्टम। देखो, ये ऊपर है,
ये ऊपर क्या मिल रहा है, ये हो गया हमारा सेरिबल गैंग्लियन। ठीक है, ये ऊपर क्या हो गया, सेरिबल गैंग्लियन। देखो ये जो ऊपर वाला जो था ये, तो यही हमारा क्या हो गया, सेरिबल गैंग्लियन हो गया, क्योंकि हमने क्या बोला कि नर्व्स आपस में जॉइंट हो जाती हैं, बहुत फूली हुई स्ट्रक्चर्स बनाती है, तो उनको गैंग्लियन कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाती है ये क्या आ जाती है हमारी, ये आती है बक्कल गैंग्लियन। ये नीचे वाली जो है ऊपर की ओर, ये कौन सी आ गई, बक्कल गैंग्लियन। तो ये क्या हो गई, बक्कल गैंग्लियन है। फिर अगर हम बात करते हैं ये दोनों जो हैं, तो ये जो आती है हमारी, ये आ जाती है प्लूरोपीडल गैंग्लियन। ये क्या हो गई, प्लूरोपीडल गैंग्लियन हो गई। ये वाली अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गई, सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन हो गई। और ये जो नीचे की ओर फूली हुई रहती है, ये क्या आ जाती है हमारी, विसरल गैंग्लियन हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें 5 गैंग्लियंस मिलती हैं, जिन गैंग्लियंस के थ्रू क्या बनता है, इसमें नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, अब देखो मैंने ये वाला डायग्राम इस वजह से बनाया है जिससे आपको इनका कनेक्शन समझ में आए कि किस तरीके से गैंग्लियन आपस में कनेक्टेड है। तो इसीलिए मैंने इनका सेपरेटेड ये आपको डायग्राम बना दिया कि यहां से हम इसको सेपरेटेड कर सके। अब देखो इसी में अगर आगे हम बात करते हैं, ये तो हमने किसकी बात करी, 5 पेयर ऑफ गैंग्लियंस की बात करी। अब गैंग्लियंस में ही क्या बनती है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स आती है कनेक्टिव एंड कमीशर्स आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, कनेक्टिव एंड कमीशर्स कहते हैं। और कनेक्टिव एंड कमीशर्स की प्रेजेंस जो है वो पायला के नर्वस सिस्टम की एक स्पेशलिटी है, किसमें क्या मिल रहे हैं, कनेक्टिव एंड कमीशर्स भी मिल रहे हैं।